हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। आज हम पढ़ेंगे यूपीटीजीटी होम साइंस का पेपर 2021। ये 2021 का 3 पार्ट है, जो मैंने 16 क्वेश्चन तक पढ़ा दिए थे। अब 17 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र है। ए कह रहा असीमित, बी कह रहा बहुआयामी, बी कह रहा बहुआयामी, सी कह रहा निर्धारित, डी कह रहा द्विआयामी। तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है बहुआयामी। उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, ना तो असीमित भी नहीं होता है और ना निर्धारित होता है, ना द्विआयामी होता है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है बहुआयामी। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ए कह रहा है वायु द्वारा, बी कह रहा है जल द्वारा, सी कह रहा है भोजन द्वारा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। हैजा जल द्वारा फैलता है। हैजा जल द्वारा फैलता है। वायु द्वारा भी फैलता है। वायु द्वारा भी फैलता है। अगर उपयुक्त में से दोनों होता तो हम दोनों कह सकते हैं, और अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो हम जल को प्राथमिकता देंगे, ना कि वायु को। 19 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेट रंजक है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेट रंजक है? हल्दी है, ए कह रहा हल्दी, बी कह रहा नमक, सी कह रहा कोलतार, डी कह रहा इंडिगो। तो हमारा आंसर जाएगा इंडिगो। इंडिगो एक बेट रंजक है। हल्दी प्राकृतिक रंजक है, कोलतार एक कृत्रिम रंजक है, नमक कोई रंजक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है संचार के किस माध्यम में तस्वीरों को प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष, मतलब कि ऐसा लगेगा देखने पे कि सामने व्यक्ति या वस्तु रखी हुई या दिख रही है, मगर वो सामने होती नहीं है। आंसर हमारा कह रहा है, ये कह रहा है फ्लेक्स कार्ड में ऐसा होता है, या बी आंसर कह रहा है कि टेलीविजन में, सी कह रहा है फिल्म स्ट्रिप में, डी कह रहा है श्याम पट में। श्याम पट बोले तो ब्लैक बोर्ड, सॉरी। तो हमारा आंसर जाएगा फ्लेक्स कार्ड। फ्लेक्स कार्ड में जो तस्वीरें उस पर बनी होती है, जो चित्र बना होता है, वो हमें प्रत्यक्ष ऐसा एहसास होता, बाकी होता नहीं, ऐसा एहसास होता, लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से सामने ही खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ए कह रहा है शैशवावस्था, बी कह रहा है नियोनेट अवस्था, सी कह रहा है पार्टिनेट अवस्था, डी कह रहा है प्रसव काल अवस्था। तो हमारा आंसर जाएगा पार्टिनेट अवस्था। पार्टिनेट बोले तो जन्म से 30 मिनट की अवस्था कहलाती है। नियोनेट उसके बाद की अवस्था है, और उससे भी बाद की अवस्था है शैशव अवस्था, प्रसव काल अवस्था। जब बच्चा जन्म लेता है हम उसे कहते हैं प्रसव काल की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है? शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है? ए कह रहा कपास, बी कह रहा है ऊन, सी कह रहा है जूट, डी कह रहा है लिलन। तो हमारा आंसर जाएगा ऊन। ऊन प्राप्त करने का एक चरण है शेयरिंग। शेयरिंग के द्वारा ही भेड़ से हम ऊन प्राप्त करते हैं, या भेड़ से हम रेशों को प्राप्त करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम शेयरिंग कहते हैं। कपास एक बीजिक रेशा है,
जूट एक तने वाला रेशा है, लिनन भी एक तने वाला रेशा है, और ये सब सेलुलोजिक रेशा है। ये प्रोटीनिक रेशा है, ऊन प्रोटीनिक रेशा, ये सेलुलोजिक रेशा है। कपास और जूट, लिनन ये सेलुलोजिक रेशा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। तो ए कह रहा है वास्क डिफरेंस, बी कह रहा है डिंब ग्रंथियां, सी कह रहा है गर्भाशय, डी कह रहा है फैलोपियन ट्यूब। तो स्त्री के प्रजनन अंगों में से कौन सा अंग नहीं है, क्वेश्चन ने ये कहा है। तो वास्प डिफरेंस जो है स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं है, पुरुष प्रजनन अंगों का भाग है या अंग है। डिंब ग्रंथियां स्त्री की प्रजनन अंगों में आती हैं, गर्भाशय आता है, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम हिंदी में कहते हैं गर्भाशय नाल। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। तो हमारा ये कह रहा है प्लेन बुनाई, बी कह रहा है टेबल बुनाई, सी कह रहा है रिबन बुनाई, डी कह रहा है बास्केट बुनाई। तो हमारा आंसर जाएगा ट्यूल बुनाई कहते हैं उसे, ट्यूल बुनाई कहते हैं। टेबल बुनाई में ट्यूल बुनाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं। चम्मच की आकृति के नाखून जैसी लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं क्वासवाइकर, बी कह रहा है रक्त अल्पता, सी कह रहा है मेरस्मस, डी कह रहा है ये सभी। तो हमारा आंसर जाएगा रक्त अल्पता, जिसे हम इनीमिया कहते हैं, और इसी को हम खून की कमी या कह सकते हैं, या आयरन की कमी कहते हैं रक्त अल्पता को। क्वासवाइकर की कमी से बच्चे मोटे थुलथुले दिखते हैं, और ये 1 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चों में अधिकतर दिखता है क्वासवाइकर रोग। और मेरस्मस रोग पीएम की कमी से होता है। पीएम बोले तो मलन्यूट्रिशन, प्रोटीन मलन्यूट्रिशन एनर्जी, मतलब कि प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से मेरस्मस रोग होता है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जय हिंद।